क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि वाई डू इलेक्ट्रीशियन वेयर रबर हैंड ग्लव्स वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन जो आता है वो रबर के ग्लव्स पहनता है। वैसे तो आपने जनरली इंडिया में नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है, रबर के ग्लव्स पहनने होते हैं बच्चों। ठीक, तो रबर के जो ग्लव्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये वो क्यों पहनता है? अब रबर के ग्लव्स क्या है? इंसुलेटर है, आपको पता है इंसुलेटर करंट को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, रबर के ग्लव्स क्या है? इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइटली हाई होता है, फाइनाइटली हाई होता है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इसका। तो जो रबर के ग्लव्स होंगे बिल्कुल भी करंट को अलाउ नहीं करेंगे, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो बस अब ये रबर के ग्लव्स पहन लिया, कोई नेकेड वायर आएगा। ठीक, तो नेकेड वायर से जब करंट पास होना होगा, तो अगर भाई मान लो इसके जो हैंड है वो नेकेड है, मतलब ग्लव्स इसने नहीं पहन रखा है, तो वायर को गलती से अगर इसने टच कर लिया नेकेड वायर को, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके फिंगर में आ जाएंगे, यानी कि इसके हैंड में आ जाएंगे। इसकी बॉडी कंडक्टर होती है, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक। हमें अजीब सा एक फील आएगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगने का मतलब है हमारे हमारे हाथों में ये कॉपर की वायर है, नेकेड वायर, और गलती से इसका हाथ यहाँ पे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके हाथ में ऐसा आ सकते हैं। अब ये ग्लव्स पहन लेगा ऊपर, ये इसने ग्लव्स लगा लिए, तो अब ये ग्लव्स आ गया हमारे हाथ और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यानी कि कॉपर वायर के बीच में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स इस रबर ग्लव को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकते हैं। पेनिट्रेट करने का मतलब है कि रबर ग्लव में वो फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, वो अलाउ नहीं करेगा करंट को, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को, बस। तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब यही आपका आंसर है। सो इलेक्ट्रीशियन wear rubber hand gloves while working with electricity because the rubber is an insulator, it will prevent them from getting electric shock. Okay, पार्ट बी बच्चों, कह रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वी की वैल्यू ये लोग पूछ रहे हैं। सो व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू सेंड अ करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हम सर्किट बना के आपको बताते हैं कि भाई कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? उसका रेजिस्टेंस है 40 ओम। ये लीजिए, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड। यहाँ पे कितने पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी? ये प्लस माइनस, कितने पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कितना करंट भेजने के लिए? आई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ आपको? करंट कितना है? 6 एम्पियर। ठीक, ये देखिए भाई, आपको पता है ना बैटरी ही तो करंट सेंड करती है, बैटरी तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, बैटरी इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं है, लेकिन बैटरी इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है। ठीक, सो यहाँ से हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है v की वैल्यू। सो ओम्स लॉ की हेल्प से, ओम्स लॉ का जो रिजल्ट है वो हम लगा देंगे, v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक, आई कितना है? 6 एम्पियर, इंटू आर कितना है यहाँ? 40। 6 इंटू 40 होता है 6 4 द 24। सो 240 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लगाओगे तो आपको 5 एम्पियर, आपको 6 एम्पियर की करंट यहाँ पर मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।